अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी योर फ्रेंड एंड होस्ट मोहम्मद हसनैन, एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक छोटी सी आगाही के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत 14 अगस्त हमारी इंडिपेंडेंस डे की खुशियाँ मुबारक हो। आप सब लोगों को एक बहुत खुशी का मौका है जहाँ पर हम लोग आज़ाद हुए थे। हम लोग दिल से, हम लोग अपनी खुशी से जो करना चाहते थे वो हम लोग कर सकते थे और हम गुलाम नहीं थे। हम लोग अपनी मर्जी की सांसें ले सकते थे और हम लोग एक नई जिंदगी जीने का मौका हमें दिया गया। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक बहुत बाबरकत दिन था और ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक नेमत है पाकिस्तान। पर अगर देखा जाए, आज मैं इस खुशी के लम्हात के अलावा एक छोटी सी आगाही के ऊपर भी बात करने जा रहा हूँ। हम लोग जिस्मानी तौर पर या हमारे कंट्री जो है वो तो आज़ाद हो गई, पर हम लोग, हमारे दिमाग, हमारी सोच जो है आज़ाद अभी तक नहीं है। क्योंकि जिस दिन हम लोग आज़ाद हो गए उस दिन पाकिस्तान की लेवल तक, उस एक मकाम तक पहुंचेगा कि लोग हैरान हो जाएंगे, लोगों की तकदीरें बदल जाएंगी, पाकिस्तान की तकदीरें बदल जाएंगी। ये एक ऐसी वाहिद बात है कि इससे हम लोग खुशी अपना दिखाते हैं, इजहार करते हैं, किससे व्हीलिंग कर, विसल्स बजा के, लोगों को तंग करके, शोर, ये चीज़ें करके हम लोग इससे अपने खुशी के लम्हात या फ्लैग लगा के इससे दिखाते हैं हम लोग। ये इसकी जगह अगर हम लोग जितनी ताकत इस व्हीलिंग में, इस विसल बजाने में लगाते, वो अगर हम लोग अपनी कौम के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए लगाएं तो कायदे आज़म की ख्वाहिश थी वो पूरी हो जाएगी। इन द शेप ऑफ व्हाट? किस चीज़ की शेप में? मेहनत। अपने कौम के लिए मेहनत करें ताकि हमारी इकोनॉमी बढ़े, ताकि हम लोग आगे बढ़े। हम लोग जिस्मानी तौर पर तो आज़ाद हैं, हम लोग जो करना चाहते हैं हम लोग कर सकते हैं, पर हम लोग मेंटली आज़ाद नहीं हैं। हम लोग क्यों कॉपीज करते हैं? हम लोगों को क्यों लगता है कि हम लोग अंग्रेज़ों की तरह काम करेंगे तो हम लोग प्रोफेशनल दिखेंगे, हम लोग अब्रॉड के लोगों की तरह कॉपी करेंगे तो हम लोग प्रोफेशनल दिखेंगे? क्यों? क्योंकि वो लोग मेहनत करते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी सारी ज़िंदगी एक चीज़ में लगाते हैं और एक चीज में वो इतनी हद तक मास्टर कर लेते हैं कि वो एक मास्टर लेवल तक पहुंचते हैं, फिर हम लोग उनकी कॉपी करते हैं। यहाँ पर हम लोग ये तो नहीं जानते हैं, हम लोग कामचोर हैं, हम लोग काम को स्किप करना पसंद करते हैं, काम से आज़ादी चाहिए, हम लोग यहाँ से तंग है कामों से। हम लोगों को ये तक नहीं पता कि हमारा पैशन क्या है, प्रोफेशन क्या है, हमारी दिली ख्वाहिश क्या है, मुझे क्या बनना है, ये तक नहीं पता है। तो हम लोग कैसे करेंगे ये सब कुछ? उन लोगों को बचपन ही से पता होता है कि ये मेरा टैलेंट है, ये मेरा पैशन है, ये मेरी खुशी है, इसी के अंदर वो अपनी पूरी जिंदगी गुजारते हैं। हमने कभी सोचा है कि पाकिस्तान किस कुर्बानियों के तहत हमें मिला है? क्या इसलिए कि हम लोग अपने कंफर्ट जोन के अंदर औरों को कॉपी करके अपना काम चलाएं, हम लोग कामचोर बने, अपनी कौम के लिए, अपने हक के लिए आवाज ही ना उठाएं? हमें पता है कि किस तरह हमारे मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी गई, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी ताकि हम लोग एक आज़ाद लाइफ जिए। इसलिए नहीं कि हम लोग अपने कंफर्ट जोन में चिल आउट करें लाइफ, हम लोग लेजीपन से, इसके लिए नहीं है। हमारे बड़ों ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, अगर हम लोग उनका, चले उनकी जितनी कुर्बानियाँ भी नहीं, अगर उनका आधा भी करें, हालात कुछ बदले नहीं है, हालात वही हैं। हम लोग अभी भी हालत जंग में हैं। अगर असली बात करें तो अभी भी हम लोग कोल्ड वॉर में हैं, और कोल्ड वॉर से बड़ी एक वॉर है मेंटल वॉर। वो वॉर जिसके अंदर हमें हमेशा से धकेला गया है, हमारे कौम के बच्चे जो है गेम्स के अंदर और चीज़ों के अंदर डाल दिया गया, वो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी को समझ नहीं पा रहे हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है कि हम लोग अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल ही नहीं करते। तो इसका वाहिद एक ही हल है कि हम सब पाकिस्तानी बेदार हो, अपने अंदर को जाने, हम लोग अपने पैशन को जाने, हमारे अंदर की एबिलिटीज़ को जाने। हमने पाकिस्तान को कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सोच पर फिर से खड़ा करना है, तो इसका एक ही वाहिद हल है कि हम लोग अपने आप को साइंसी तौर पर, जदीद तौर पर, हम लोग हर तरह से अपने आप को इक्विप्ड करें। हम लोगों की सोच भी उतनी तेज़ हो कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए हम लोग उसका सलूशन फ़ौरन निकाल सकें। हम लोग अपने आप को इक्विप्ड करें। ये नहीं कि हम लोगों की लाइफ के अंदर हमें ये तक पता नहीं हो कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों का पैशन क्या है। हम लोगों ने अपनी कौम को
آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے واحد حل یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو شروع سے ہی اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں، ہم لوگ اپنا پیشن چوز کریں، ہم لوگ اپنے لیے کام کریں تاکہ ہم لوگ اپنے پاکستان کو اکوپڈ کر سکیں، خود بھی اکوپڈ رہیں۔ چلو اس جشن آزادی پر ہم سب لوگ مل کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے قوم کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے پھر سے بیدار کرنے کے لیے اپنے ملک کو، اور اسی سوچ جو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑی کی تھی اس پر پاکستان کو کھڑا کروائیں گے۔ کے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ ہم لوگ اپنا ایک لمحہ بھی ضائع ہونے نہیں دیں گے، ہم لوگ اپنا ایک لمحہ کام میں لائیں گے، ہم لوگ کام کریں گے، ہم لوگ محنت کریں گے۔ Make our every second of our life in use and benefit someone۔ ہم لوگ اپنی قوم کو فائدہ دیں، ہم لوگ اپنے آپ کو فائدہ نہ دیں، ہم لوگ پوری قوم کے لیے کچھ نہ کچھ بڑا سوچیں۔ ہم لوگ ایک چھوٹی سی سوچ رکھتے ہیں، اپنی سوچ کو بڑا کریں تو تبھی پاکستان ایک بار پھر وہ بیداری لے گا، ایک بار پھر وہ مقام لے گا کہ جو ہم لوگ بھول گئے ہیں کہ ہم لوگ وہ پاکستانی ہیں، جو پاکستان بہترین سائنسدانوں کا، کھلاڑیوں کا، بہترین آرٹسٹ کا، بہترین لوگوں کا گھر ہے، بہترین مومنوں کا گھر ہے۔ یہ ہم لوگ بھول گئے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ تھینک یو سو مچ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔